नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ फिर से अपने खेतों में। और आज मैं ट्रैक्टर से बाई करूँगा और स्पेशल ये पूरा ब्लॉग बाई का ही रहेगा। कैसे किसान अपने खेत में बाई करता है। ये मैंने ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर जोड़ लिया है और वह एक खेत नीचे वाला बा के तब आया हूँ इसमें। ये खेत है, इसमें कुछ मूली लगाएंगे या कुछ पल्लक वगैरह कुछ बोएंगे, तो वो तो आपको आगे दिख जाएगा। आज इसकी बाई करनी है क्योंकि मौसम भी देखिए बिल्कुल बादलों वाला हो चुका है यहाँ पे। तो एक बार इसको बा देता हूँ। ये धरती बिल्कुल सूखी हुई है ताकि धरती अच्छी तरह से तैयार हो सके। एक बार इसमें कल्टीवेटर निकाल देता हूँ और फिर मैज मार देंगे। ये डले हैं जो बन रहे हैं ये फूट जाएंगे और बढ़िया धरती तैयार हो जाएगी, जैसे कि ये इधर इसमें हो रही है। तो चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कैसे हम बाई करते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ खेतों का नज़ारा है। यहाँ पर कुछ 3-4 किलो में धान भी लग गए हैं, तो हम भी अपने धान भी की भी तैयारी कर दिए। साथ साथ में इसमें कुछ बो देंगे सब्जी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा खेत है, इसका पानी उतर जाता है नीचे, तो इसलिए। तो दोस्तों आ चुका हूँ अपने खेत में। मैंने आधा खेत बा भी लिया। फिर मेरे को ध्यान आया भाई आज तो स्पेशल बाई का ब्लॉग बनाना है, तो इसलिए अब फ़ोन निकाल के जेब से और कर दिया चालू मैंने। ये हमारा जो मूली वाला खेत है उससे नीचे वाला खेत है ये, इसके पास में ये बाग भी है साइड में। तो इसको बा रहा हूँ क्योंकि आज रात को इसमें पानी छोड़ेंगे। लाइट रात में 10 बजे आएगी तो वो ऑटोमेटिक है, वो दबा देंगे। नहीं 3 बजे, रात को 3 बजे आती है, सुबह 10 बजे तक चलती है। तो इसलिए रात को पानी छोड़ देंगे। आज ये मूलियों में चल रहा है, अब देखो भरेंगी कि नहीं भरेंगी। 10 बजे तक लाइट चल गई तो भर जाएंगी आराम से, थोड़ी सी रह रही है भरनी। और इस खेत में फिर रात को पानी छोड़ देंगे, सुबह 10 बजे तक ये आराम से भर जाएगा। नहीं भरा तो अगले दिन भरेगा, और क्या किया जाए। और आज बारिश के भी बारे में बता रहे हैं भैया आएगी। अगर बारिश आ गई तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो आधे टाइम में खेत में पानी घुस जाएगा, क्योंकि वैसे ही गिल्ले पड़े हैं ये। इनमें हमने एक बार पानी भर दिया था सारे खेतों में, ताकि वो खरपतवार जम जाए। और ये साइड में मूली है, इसमें पानी देने लग रहा है। ये बुगले बैठे, पानी भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस खेत को बा देता हूँ पहले। ये बाग है साइड में, जामुन भी लगी हुई है, जामुनों पे फिर इस किले को बा के थोड़ी जामुन खाऊंगा। उसके बाद फिर किला बाना है एक और फिर एक किला ऊपर वाला है वो बाना है, जिसमें हमने जिप्सम वगैरह डाल के पानी भर दिया था। उसमें भी बढ़िया सूखा हुआ है वो। अगर मौसम साफ रहा था आज उसको तैयार कर दूंगा, फिर उसमें भी कुछ बो देंगे। पहले तो इसको तैयार करके चला जाता हूँ, ताकि इसमें नक्के नुक्के कर देंगे, रात को ऑटोमेटिक दाब के छोड़ देंगे, अपना चले जाएगा ये। तो इसमें पहले इसकी बाई कर देता हूँ। आप भी देख लीजिए कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है। एक भाई और आया बैठा, वो कहता मैं चला लूँ थोड़ी देर में। भाई तू उसमें ऊपर वाले में चला लिए, तब तक मैं पानी पुनी पी लूँगा, तेरे साथ बैठ जाऊँगा। उसने भी ट्रैक्टर चलाने का ज़्यादा शौक है, तो इसलिए मैं भी अब ये मूलियों में पानी चल रहा है। सामने एक कल्टीवेटर है। ये मूली भी बहुत ज़्यादा उड़ गई हमारी तो, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है, बारिश हुई नहीं बीच में। तो देखिए कितनी छिद्री हो गई है, नहीं तो इतनी बढ़िया जमी थी एक नंबर की। और ये बाग में अमरूद भी
लद्दे पड़े हैं पूरे, और वे सामने जामुन है, और उन पर जामुनों की मौज रहेगी अब कुछ दिनों तक, आंधी उंधी नहीं आई तो। और इनकी ऐसी मीठी जामुन होती है, बहुत ही स्वाद लगती है ये, इसको राज जामुन बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक खेत को बा के आ गया हूँ दूसरे खेत में, और थोड़ी देर के लिए मैंने एक दूसरा ड्राइवर बिठा दिया है। वो बोले मैं बनाऊंगा वीडियो, माँ भाई तू बना ले, तब तक मैं माँ भाई पानी पिया हूँ और तू चला इसको। तो वो थोड़ी देर के लिए वो चला रहा है, मैं यहाँ ट्यूबवेल पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को खतरा लग रहा है। ये हाथ में तो बीड़ी है, एक हाथ में इसके में फ़ोन है मेरा, वो गिर गया तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत तगड़ा नुकसान करेगा ये। जल्दी जल्दी से पानी पी के और जाता हूँ, नहीं तो ये तो ऐसे तो गुड़गुड़ कर देगा, ये चक्कर घुमा के ले आएगा, तब तक मैं पानी पी आऊँगा। और ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ट्रैक्टर से, क्योंकि ये भाई बीडी डाल देगा तब मेरा नंबर पड़ेगा। तो भाई चलो बीडी तो इसने नीचे डाल दी है, अब घुमा लेने दो तब बैठता हूँ मैं। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं भी अपने ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर को चलाने के लिए। अब मैं ही पाऊँगा, ये थोड़ा सा खेत बाकी है। इस खेत में एक बार हमने वो जिप्सम डाल कर पानी भर दिया था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा। तो इसमें 3 कट्टे जिप्सम के डाल रखे हैं हमने, देखो क्या कुछ होता है, कैसी फसल होती है इसमें। अब तो धरती भी कलर भी चेंज हो गया है धरती का, लेकिन ये डले हैं इसमें, ये बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। ये मैज मारनी पड़ेगी इन पर, जब जाके धरती में सुधार आएगा। और आज की बारिश भी बता रखी है 12 बजे की, तो देखो क्या होता है। बारिश आ गई तो ये तेल के पैसे बेकार जाएंगे। घर वाले तो मना कर रहे थे, मैं बोल रहा था भाई शाम तक अगर रह जाए ठीक है, तो पत्ती तैयार करके बोवा देते हैं, इसमें जो कुछ होना हो, नहीं तो एक बार बारिश शुरू हो गई तो फिर हो गई। आपको मेरी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है, लेकिन आज स्पेशल मैं इसीलिए आया था कि आपको दिखाऊं कि भाई ये धरती कैसे बात हैं। अब थोड़ा सा रह गया है, 1-2 चक्कर इसके कोण काना के मोड़ माड़ में काट दूंगा। और ये छतरी कमर में लग रही है, बार बार में ये झटके लग रहे हैं, और यो भाई मानता नहीं, सीट छोड़ कर राजी नहीं। तो इसको भी चलाने दो, थोड़ी देर लेने दो मुझे। तो अब आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया मैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो और एक आधा कमेंट किया करो, ताकि मेरे को पता चलता रहे आपको कैसा लगता है वीडियो, आप क्या चाहते हैं देखना। अब कुछ आदमियों ने कहा भाई तू ट्रैक्टर तो दिखाता रहता है, लेकिन काम भी करता है ट्रैक्टर पे या नहीं करता। तो मैंने सोचा चलो पूरा ब्लॉग ही अपने खेत की बाई का बना दूँ, ताकि आपको भी लगे कहाँ भाई तो करता है ये। अब ये एक भाई आ गया था, ये बोला मैं चला लूँगा, तू चला ले। मैं 1 किला पहले बहा के आया था, तो मगर चलो पानी का ब्रेक हो जाएगा और फिर इसके साथ बैठ जाऊंगा थोड़ी देर। लेकिन ये इसमें झटके इतने लग रहे हैं कि मेरे को लग रहा है उतर के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो इसने उतारूंगा नीचे। और ये 1 किला तो इसी को बहाने दो, पहले मैं मोड़ काट दूंगा इसके, फिर देखते हैं क्या होता है। मौसम भी हल्का हल्का उठता है, जैसे कि बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि
आज तो पक्का बता रखा है 12 बजे के आसपास बारिश आनी ही आनी है। और अभी टाइम हुआ है 9:30 का, तो तब तक पा देते हैं। देखी जाएगी तेल का वो होगा थोड़ा नुकसान। अगर नहीं आई बारिश तो फिर इसमें मैज मार के 2 बार निकाल के कल्टीवेटर और हुआ देंगे इसमें कुछ पल लग गया मूली। तो देखते हैं अब क्या होता है। 2 किले धानों के तैयार कर दिए मैंने। आज उनमें रात को लाइट आएगी, पानी छोड़ देंगे उनमें। रात को 3 बजे से सुबह 10 बजे तक लाइट चलने लग गई अब, तो इसलिए रात रात को भर जाएगा वो किला। आज चला रखा था मूलियों में, लेकिन आज 9 बजे से पहले ही भाग गई लाइट, तो मूली भी पूरी नहीं भरी है। तो फिर मैं तो ये बोल रहा था मगर इसमें धान ही लगा लो, क्यों चक्कर में पड़े हो। बोले नहीं, सब्जी सब्जी, ये सब्जी का ऐसा होता है 1 साल बाद ही जाती है और 3 साल बाद डालती है किसान को। लेकिन कोई मानने तब तक मेरा काम है इस धरती को तैयार करना, आगे उनका काम। तो आज इसको देखते हैं, नहीं बारिश आई तो तैयार करके बो ही देंगे। लेकिन जो वो भूकंसी हो रही है उस हिसाब से तो बारिश आएगी, कहीं लवे ही लग रही है बारिश। तो इसकी भी 1-2 अड़ाई रह रही है आनी, तो उसको भी चलो आपको दिखाई देता हूँ पूरा पूरा। ये खेत है लंबा, लेकिन है अड्डा टेढ़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे पहाड़ी के होते हैं अड्डे टेढ़े, वैसा है। तो इसमें टाइम भी लगता है, कई कोने भी कई हो रहे हैं इसमें। ये टोड़े हैं जो इन पर घास की दवाई मार दी है, लेकिन अगर बारिश आ गई तो दवाई बेकार है। बताओ क्या करें क्या नहीं है। अगर एक बार बारिश शुरू हो गई तो फिर हो ही जाएगी। फिर बीच में मुश्किल से 2-4 दिन का गैप देगी, ऐसा ही मौसम हो जाता है। ये मानसून में पता नहीं दिन में किस तरह से कहाँ बादल बन जाए, ऑटोमेटिक बादल बन जाते हैं दिनों में। आए तो एक बार ऐसी आए कि धाना में गोली लग जाए, बढ़िया धरती की प्यास बुझ जाए और ठीक ठाक बारिश हो जाए। नहीं तो फिर वही काम होगा हमारे साथ। तो जोड़ की फूकी आई तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ये देख रहे हैं आप, आज पूरा पूरा ब्लॉग बाइक को ही समर्पित है, कैसे बाइक की जाती है। हेडरों को घर वाले नाट के हेडरों नहीं जोड़नी है, क्योंकि वो ऊंचा नीचा कर देती है कोनों में। इसमें कंप्यूटर वाली बॉडी लगवाई थी हमने, इसलिए खाली कल्टीवेटर से ही तैयार करना पड़ेगा। ये हेडरो होती तो वो डले नहीं बनने देती, और दूसरी बार में तो बिल्कुल ऐसा कर देती है कि मिट्टी में डला दिखाई नहीं देगा। मैं फिर कैसा भी कुछ करो, लेकिन इसमें तो कल्टीवेटर तो डले पड़ रहा पूरे मोटे मोटे। तो देखते हैं, मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा आज तो। बाकी 3-4 दिन की पक्की बारिश बता रखी है। और ये गूगल के थोड़ी ही बात झूठ निकलती है, नहीं तो तकरीबन सच्ची निकलने लग गई है आजकल तो। और प्योज भी हमारी तैयारी हो गई है, 2 किले में तो 1-2 दिन में लगा ही देंगे पक्का। वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसलिए इसको भी अब नीचे उतारने का टाइम आ गया है। बोल भी रहा हूँ, बोल रहा है नहीं बैठे ना, मैं तो अपने आप ही करूँगा, वहाँ कर ले भाई। और कोनों में मेरे को निकालनी पड़ेगी इसको। इतना तगड़ा तजुर्बा नहीं है, बस ऐसा है जैसे सीख रहा हो कोई। ठीक है चला भाई, तू भी थोड़ा सा और रह गया, 1-2 चक्कर हो रहा है, तब तक और बैठ लेता हूँ। कमर का तो इसने सत्यानाश कर ही दिया मेरी का। ये ट्रैक्टर की छतरी लग रही है कमर में।
तो ये ऐसे बैठे बैठे और ये कल्टीवेटर बड़ा है, जल्दी से वाही होगी। और फिर अब आपको शिकायत भी आपकी ख़त्म हो गई है कि भाई ट्रैक्टर का ब्लॉग नहीं बनाते स्पेशल। मैंने सोचा चलो स्पेशल वाही का ही ब्लॉग बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ है दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना ना भूलें, और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ब्लॉग और क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ट्रैक्टर की सीट पर मैं आने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।